अच्छा, तो कल हमने जेंडर का पढ़ा था। ठीक है, हमने स्टार्ट से थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो क्लियर हो जाए। हमारे पास हमने जब अरबिक की स्टडीज़ करनी है तो उसके अंदर हमारे पास तीन मेन वर्ड्स आते हैं। वो है इसम, फ़िल और हर्फ। पूरी अरबिक के अंदर या तो कोई वर्ड इसम होगा या फ़िल होगा या हर्फ होगा। उसमें से हमने स्टार्ट किया था इसम के साथ, क्योंकि इसम सबसे लेंथी है और इसम कंप्लीट करने के बाद हम फ़िल पे जाएंगे। और कोर्स में हम एग्जैक्ट हर्फ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसम और फ़िल के साथ साथ हर्फ भी पढ़ते रहेंगे। तो हम इसम के ऊपर जब आए थे तो हमने उसकी मेन फोर प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, जिसमें हमारा इसम जो था वो कवर होना था। जिसके अंदर पहली प्रॉपर्टी थी स्टेटस, सेकंड थी नंबर, थर्ड थी जेंडर एंड फोर्थ थी टाइप। स्टेटस हमने कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर हमारे पास फोर लेसन्स ऑफ स्टेटस थे। और वो थे हाउ टू टेल स्टेटस, फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, एंड लाइट एंड हेवी स्टेटस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस। आगे यहाँ पे थे ये फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, हाउ टू टेल स्टेटस, लाइट वर्सेस हेवी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेटस का हमारा कंप्लीट हुआ तो फिर हमने नंबर की तरफ गए, नंबर भी कंप्लीट हो गया, फिर हम जेंडर की तरफ गए और कल हमारा जेंडर भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है टाइप की, और हमारा इसम जो है वो कंप्लीट हो गया है, आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रैगमेंट्स की तरफ। ठीक है, फ्रैगमेंट्स हमारे पास आएंगे और उन फ्रैगमेंट्स के बाद हम जाएंगे फ़िल की तरफ। हमारा जो थर्सडे को है एक, अब इसम जब हमारा कंप्लीट होने लगा है तो इसम का हमारा एक टेस्ट होगा जो थर्सडे को होगा, और अप्रॉक्सीमेटली वो 40 नंबर का टेस्ट है। जिसमें स्टार्टिंग में फिलिंग ट्रू फॉल्स है, उसके बाद फोर प्रॉपर्टीज बतानी है कुछ वर्ड्स की, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसके बाद आपको एक कुरानिक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपने कुछ वर्ड्स को जो उधर मांगा होगा वो उनकी गिवन लिखनी होगी। तो आज हमारी जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, वो है टाइप की। ठीक है। अच्छा, मेन चीज टाइप के अंदर, जैसे हमारा इंग्लिश में होता है कुछ चीजें होती हैं जेनेरिक। ठीक है, जनरल, जैसे आ बुक, आ बॉय, या बॉय, अ गर्ल। हम जिसमें जनरल किसी भी चीज की तरफ बात कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं स्पेसिफिक, यानी अगर हम किसी का नाम लें, ठीक है, या मुस्तफ़ा कहें तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक। लेकिन अगर हम कहें आ स्टूडेंट या आ बॉय तो ये जनरल हो जाएगा। जैसे ही हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जैसे हम कहें अगर आ चेयर, ठीक है, तो आ चेयर एक जनरल चीज है, लेकिन हम अगर कहें दैट चेयर तो हम एक चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। टाइप के अंदर भी हमने यही पढ़ना है। हमारे पास टाइप में दो चीजें आएंगी, वो होंगी कॉमन एंड प्रॉपर। ठीक है, हम टाइप जब पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर दो चीजें होंगी हमारे पास, कॉमन और प्रॉपर। जनरल और स्पेसिफिक नहीं, वर्ड्स होंगे हमारे पास यहाँ पर होंगे कॉमन और प्रॉपर। अब यहाँ पर कॉमन जो है वो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, हमें कॉमन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने जेंडर जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो मैस्कुलिन था, और कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो उसको फेमिनिन बनाती थी। तो टाइप के अंदर ही हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हर वर्ड जो होगा वो कॉमन होगा, जब तक हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी नहीं होंगी कि हम उसको प्रॉपर बना दें। और जो उन प्रॉपर की कंडीशंस में नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली ही कॉमन होगा। अब उसके ऊपर हमारे पास 7 कंडीशंस आती हैं। 7 कंडीशंस है हमारे पास एक वर्ड को प्रॉपर बनाने के लिए। ठीक है, उनमें से सबसे पहली है, इनमें से सबसे पहली है प्रॉपर नेम्स। ठीक है, किसी भी चीज का जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर कंसिडर करेंगे अरबिक के अंदर। जैसे नाम कोई भी हो सकता है, मुस्तफ़ा है, हुदा है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, फराज है, या किसी जगह का नाम है, तो जितने भी नाम होंगे हम उनको प्रॉपर कंसिडर करेंगे अरबिक के अंदर। ठीक है, हम इनको प्रॉपर कंसिडर करेंगे अरबिक के अंदर। सेकंड हमारे पास आता है वर्ड्स विद, वर्ड्स विद अल। ठीक है, जिस अल्फाज से पहले अल लगा होगा
हम उसको भी प्रॉपर कंसिडर करेंगे। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अल जो हमारे पास वर्ड है उसको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? मैंने बताई थी पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन अल की। द, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन अल की है द, ठीक है। सो हमारे पास दो कंडीशन इस वक्त आ गई हैं। पहला है प्रॉपर नेम्स और सेकंड है वर्ड विद अल। अल का मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी बताई थी कि अल जो है उसकी तनवीन के साथ एक दुश्मनी है, यानी जिन वर्ड्स में भी अल आएगा वहां पर तनवीन नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जब मुस्लिम चार्ट था, तो अगर हम इसके साथ अल ऐड करेंगे, तो मैं एक दफ़ा मुस्लिम चार्ट को अल वर्जन के साथ भी पढ़ रहा हूँ समझने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर हम इन वर्ड्स के साथ अल लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, ठीक है। तनवीन जो है वो हट जाएगी, उसकी जगह हमारे पास लाइट फॉर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास आनी आईनी आईनी या कोई कॉम्बो होगा तब वो नहीं हटेगा, सिर्फ तनवीन की अल के साथ दुश्मनी है और किसी के साथ नहीं है। एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं हटाने। अब अगर मुस्लिम चार्ट हम पढ़ते हैं तो होगा अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी। अब यहाँ पर एंड पर हमारे पास फिर से तनवीन आ गई है, तो अब हम उसको ऐसे पढ़ेंगे अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती, ठीक है। जहां पर भी तनवीन आएगी, अल जब उसके साथ ऐड हो जाएगा तो तनवीन हट जाएगी। सो सेकंड हमारे पास ये हो गया तनवीन, ठीक है, वर्ड्स विद अल। सेकंड हमारे पास आते हैं प्रोनाउंस। आपको प्रोनाउंस याद है? कल मैंने याद करवाए थे प्रोनाउंस। खुदा, हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुना। यस, सुनाना। कर लो, कर सकते हो तो कर लो। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता हम्म, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं सारे वो भी प्रॉपर है, ठीक है। तीन हमारे पास कंडीशन हो गई। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन है वो है पॉइंटर्स। आपको याद है मैंने आप लोगों को एक जेंडर नहीं नंबर की जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जालिका और तिलका वाली, ठीक है। जालिका और तिलका वाली, तो वो जो वर्ड्स हैं जालिका, तिलका, उलाइका, वो सारे पॉइंटर्स हैं। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना पता चल रहा है कि वो जो पॉइंटर्स हैं वो भी सारे हमारे पास प्रॉपर होते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स के हमारी जो जालिका और तिलका होता है उसकी इंग्लिश डेफिनेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसकी दैट, ठीक है। तो हम जब किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, किसी को पॉइंट कर रहे होते हैं, जैसे हम सिंपली अगर कहें आ चेयर, ठीक है, तो वो कॉमन होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम कहें दैट चेयर या दैट बॉय, तो हम उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और वो जो है वो उसका प्रॉपर बन जाता है। तो हमारे पास पॉइंटर्स जो है वो भी प्रॉपर होंगे। हम ये आगे जाके पॉइंटर्स पढ़ेंगे, फ्रैगमेंट के अंदर किसी में हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स, लेकिन बस अभी ये जान लें कि ये प्रॉपर होता है हमारे पास। सो प्रॉपर नेम्स, वर्ड्स विद अल, प्रोनाउंस और पॉइंटर्स। सो हमारे पास फिफ्थ जो है वो है इसम मौसूल। इसम मौसूल, ये हमने जब हम फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ रहे थे तब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया था, अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना वाला। यहाँ पर ये इसम मौसूल हैं, अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती और माँ और मन, ठीक है। ये अभी हमने नहीं पढ़ने, लेकिन आगे जाके जब हम कुरान का आयात पढ़ रहे होंगे तो हम सिंपली इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन इनका जो डेफिनेशन है वो ये है, जो इनकी मीनिंग है, ट्रांसलेशन है वो ये है। अल्लजीना का मतलब है द वंस हु, अल्लजी का है द वन हु। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसम मौसूल हैं जहाँ पर भी वो आएंगे वो भी प्रॉपर होंगे, ठीक है।
प्रॉपर नेम्स, वर्ड्स विद अल, प्रोनाउंस, पॉइंटर्स और इसम मौसूल। उसके बाद हमारे पास सिक्स जो कंडीशन आती है वो है द द वन बीइंग कॉल्ड। ठीक है, जब भी हम किसी को बुला रहे होते हैं। अब अरबी के अंदर बुलाने का जो तरीका है वो ऐसे है कि जब भी अरब्स ने किसी को बुलाना होता है तो वो उसमें लगाते हैं या। ठीक है, वो या करके आगे वो नाम यूज करते हैं। जैसे कुरान के अंदर भी आया है या आदम या नूह, या जितने भी नबी से अल्लाह ताला ने मुखातिब हुए हैं उनको भी ऐसे ही बुलाया है कि या आदमू। और इसके अंदर एक कंडीशन ये होती है कि जब या आता है तो अगला जो वर्ड होता है वो लाइट होता है। ठीक है, या के साथ जब भी अगला वर्ड आएगा वो लाइट होगा और उस पर वो रफा फॉर्म में होगा हमारे पास, या आदमू। ठीक है, जब भी हम किसी को बुलाएंगे तो वो भी प्रॉपर हो जाएगा। और इसकी ट्रांसलेशन के अंदर काफी लोग इसको या को ट्रांसलेट कर देते हैं ओ। ठीक है, बट ये ओ ट्रांसलेशन थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है कुछ मामलों में। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं या रजुल, तो अब उसका मतलब ये तो नहीं होगा ना ओ मैन। लेकिन अगर आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी हो तो आप सिंपली कर सकते हो मैन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, बस। ठीक है, या आदम है तो आदम एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी यहाँ पर किसी को बुलाया जा रहा है। सो हमारे अरबिक के अंदर जब किसी को बुलाया जाता है या करके, तब भी वो जो वर्ड है वो प्रॉपर हो जाता है। अब यहाँ पर या आदमू वर्ड है तो यहाँ पर आदम जो है वो प्रॉपर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं वलद, ठीक है, हम वलद जो है वो कहते हैं अरबिक के अंदर बॉय को। हमारे पास एक सिंपल वर्ड है वलद, ठीक है, बॉय, ये हमारे पास कॉमन है। लेकिन अगर हम कहेंगे या वलद, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास वो जो वलद वाला वर्ड है वो भी प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम उससे मुखातिब हैं, हम उसको बुला रहे हैं। और सेवेंथ नंबर पर हमारे पास आता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। The word before of is proper if the word after of is proper. Okay, सेवेंथ नंबर पर जो हमारे पास है वो ये है कि द वर्ड बिफोर ऑफ इज प्रॉपर इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर। इसकी एग्जाम्पल फर्स्ट करो, मैं सिंपली कहता हूँ मैसेंजर। ठीक है, अब मैसेंजर वर्ड जो है ये एक जनरल वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अंबिया आ जाते हैं, ये एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है, अब यहाँ पर मैसेंजर जो है, मैसेंजर जो है हमारे पास ये ए होता है या ई होता है इसमें। इसी तरह भी मेरी गलती निकाली थी इसने, ये या ए पता नहीं क्या। सो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अब यहाँ पर हमारे पास मैसेंजर वर्ड जो है, अब यहाँ पर हमारे पास मैसेंजर वर्ड जो है वो अपने ओन पर वो कॉमन है। लेकिन यहाँ पर एक बीच में ऑफ आ रहा है, और ऑफ के बाद वाला जो वर्ड है द वर्ड अल्लाह, वो प्रॉपर है बिकॉज वो एक प्रॉपर नेम है। और उसी की वजह से जो ऑफ से पहला वाला वर्ड है वो भी प्रॉपर हो गया। सो मैसेंजर इज प्रॉपर बिकॉज द वर्ड अल्लाह इज प्रॉपर। इसकी कोई और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बुक ऑफ अल्लाह,
अब अगर हम बुक को एज इट इज देखें तो बुक जो है हमारे पास एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, अरबिक के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑफ के बाद वाला जो वर्ड है अल्लाह वर्ड, वो प्रॉपर है क्योंकि एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑफ से पहला वाला वर्ड है बुक, वो भी प्रॉपर हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमारा टाइप भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टाइप के अंदर भी हमारे पास सिर्फ यही 7 कंडीशंस हैं जो हम एक वर्ड को प्रॉपर बनाती हैं। और जब ये 7 कंडीशंस नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली एक वर्ड जो है वो कॉमन होगा। तो हमारी 7 प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसम की कंप्लीट हो चुकी हैं। ओ 4 प्रॉपर्टीज जो हैं इसम की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और कल से, अगले हफ्ते से हमारा जो न्यू लेसन है फ्रैगमेंट्स का, वो स्टार्ट हो रहा है और वो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि उसके अंदर 80-90% कुरानिक आयात ही हैं, बल्कि 100% उसमें कुरानिक आयात ही हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन लेनी थी इसम के बारे में हमने ले ली। आगे बस अब वो कुरान के ऊपर इम्प्लीमेंट होती रहेगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज खोलते हैं और अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हम्म, यहाँ पे देखते हैं। ओके, 7 काइंड्स ऑफ प्रॉपर वर्ड्स विद अल, प्रॉपर नेम्स, द वन बीइंग कॉल्ड, प्रोनाउंस ऑन पेज नंबर 18, इसमें इशारा यानी पॉइंटर वर्ड्स, इसम मौसूल, एंड द वर्ड बिफोर ऑफ इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर। तो ये एग्जांपल्स हैं। अम, अब आपने मुझे बताना है इस वक्त शेरी, शेरी, यस। यहाँ पर मैं आपसे 5 वर्ड्स पूछूंगा, आपने मुझे बताने हैं उन सबके प्रॉपर है ये कॉमन है। और अगर प्रॉपर है तो वो उन 7 में से कौन सी रीजंस हैं जिनमें वो प्रॉपर है। अल करनैनी, पहला वर्ड अल करनैनी, प्रॉपर बिकॉज ऑफ अल। नूहन, नूहन, प्रॉपर बिकॉज नेम, ठीक है। हम्म, दो हो गया। अल्लजी, प्रॉपर पॉइंटर, पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर नहीं है ये। अल्लजी पॉइंटर नहीं है। इसम, इसम मौसूल, ठीक है, इसम मौसूल अल्लजी। Okay, good। और अब एक आसान से पूछ लेते हैं। हम्म, जालिका, 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 प्रॉपर बिकॉज वन बीइंग कॉल्ड, वन बीइंग कॉल्ड अलग है और इसमें इशारा अलग है। इसमें इशारा पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स। वन बीइंग कॉल्ड वो है या वाला, या वलद, या आदम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखो, इसमें इशारा भी भूल जाओ ना, इसमें इशारा भी भूल जाओ, अभी सिर्फ पॉइंटर्स याद रखो, पॉइंटर्स, पॉइंटर्स। इसमें इशारा आगे याद करना जब फ्रैगमेंट में आएगा ये, ठीक है। जालिका प्रॉपर है क्योंकि ये हमारे पास एक पॉइंटर है, ठीक है, दैट। ओके, कितने हो गए? 4 हुए हैं, एक और पूछो। चलो ये बता दो, या आदमू, या आदमू, प्रॉपर वन बीइंग कॉल्ड, ठीक है। खुदा,
Yes. हम्म, अन्नासी, प्रॉपर या कॉमन? अन्नासी, प्रॉपर बिकॉज अल, हुआ, प्रॉपर बिकॉज प्रोनाउंस। मूसा, मूसा, प्रॉपर नेम। कितने हो गए? चार हो गए? तीन है, तीन। ओके 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 ओके। फिर आउन, कॉमन या प्रॉपर? प्रॉपर, क्यों? नहीं, ठीक है। अस्हाबुल मईमना, अस्हाबुल मईमना, इसमें हमारे पास अस्हाबुल मईमना, इसमें हमारे पास अस्हाब क्या है? इन्होंने अल मईमना को किया हुआ है हाईलाइट। और मुझे बताओ इसमें हमारे पास अस्हाब क्या है? द पीपल जो है वो क्या? कॉमन है, क्यों? आफ्टर ऑफ, आफ्टर ऑफ हमारे पास है अल मईमना, अल मईमना, अल अल मईमना, अल अल ओ हो, अल मईमना हमारे पास प्रॉपर है, जिसकी वजह से जो वर्ड आफ्टर ऑफ हमारे पास प्रॉपर है, जिसकी वजह से वर्ड बिफोर ऑफ भी प्रॉपर है। असहाब जो है हमारे पास वो भी प्रॉपर। सो हमारा टाइप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम ब्रेक दे देते हैं। वैसे आज ब्रेक की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 5 मिनट है। 3 मिनट में हम इसमें से सिर्फ 2 से 3 एग्जाम्पल्स करते हैं, जिसमें आपने मुझे अब इसम की 4 प्रॉपर्टीज बतानी है, और फिर यही क्लास एंड करके तो आपको छुट्टी देते हैं। ठीक है? सो हुदा, हुदा हुदा हुदा, मैं पूछूंगा, आपने बताना है उसका स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। ठीक है? अन्नासी, अन्नासी, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो, जैसे सिर्फ फर्स्ट लेटर की। जर, गुड, जर, प्लूरल, जर, प्लूरल, मैस्कुलिन, जर, प्लूरल, मैस्कुलिन और प्रॉपर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। ओके, एक और, मरियमा, मरियमा, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। नसब, सिर्फ नसब नहीं है ये, सिर्फ नसब नहीं है ये। रिमेंबर, पार्टली फ्लेक्सिबल्स, पार्टली फ्लेक्सिबल्स, हाँ नसब जर, ठीक है। नसब या जर आगे, नसब या जर आगे, सिंगुलर, जेंडर फेमिनिन और टाइप प्रॉपर नेम। गुड। शेरी, शेरी, आपसे भी दो पूछते हैं और उसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे।
माँ की सीना, माँ की सीना। स्टेटस नंबर जेंडर टाइप, माँ की सीना। न सब्जेक्ट, गुड। मैस्कुलिन, गुड। नंबर कौन सा? प्लूरल, गुड। टाइप, कॉमन, गुड। ओके, लास्ट 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 लास्ट। ओके, अल अस्वाक, अल अस्वाक, इसका मीनिंग है मार्केट्स। अल अस्वाक, मार्केट्स। जर, प्लूरल, फेमिनिन, प्रॉपर। जर प्लूरल फेमिनिन नहीं है, सिंगुलर फेमिनिन, बिकॉज नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, जिसकी वजह से सिंगुलर फेमिनिन। या सिंगुलर फेमिनिन। बस ठीक है, आज की क्लास खत्म। आप लोगों ने अब अपने प्रोनाउंस जो हैं वो पक्के करने हैं और मैस्कुलिन चार्ट पक्का करना है। और आपको इंशाल्लाह थर्सडे को आपका टेस्ट मिल जाएगा, तो आप लोगों ने वो सॉल्व करके तो थर्सडे को ही सबमिट करवाना है। ओके, जज़ाकमुल्लाह खैर। क्लास एंड हो रही है।